दोस्तों भारतीय रेलवे बनारस वासियों को एक नया सरप्राइज गिफ्ट देते हुए बिल्कुल अचानक तरीके से बनारस से एक जो नई वंदे स्लीपर ट्रेन है जो कि सप्ताह में 7 दिन अपनी सेवा देगी, इसकी यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है। जिसके लिए पूरा जो रूट है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है कि बनारस से खुलकर ये वंदे स्लीपर ट्रेन कहाँ के लिए जाने वाली है, साथ ही जो ट्रेन है इसकी शुरुआत कब होने वाली है, किस रास्ते ये गाड़ी चलेगी और इसको लेकर सारी जो चीजें कंप्लीट जो डिटेल है वो यहाँ पर कहीं न कहीं निकल के सामने आ चुकी है, जो की बनारस वासियों के लिए, काशी वासियों के लिए एक जो सरप्राइज गिफ्ट है इसके रूप में देखे जा रहे हैं, जिसके बारे में आज आपको सारी चीजें जानने को देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए अब बनारस से शुरू होने जा रही हमारी ये जो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इसके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं काशी वासियों को मिलने जा रही बनारस से एक नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च हो चुकी है और हमारी जो दूसरी वंदे स्लीपर है वो भी यहाँ पर लॉन्च होने जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो ट्रेन है इनके नेटवर्क को देश के कई सारे जो अहम रूट्स हैं इन पर रेलवे तेजी से फैलाने वाली है। और इसी कड़ी में काशी वासियों के लिए भी ये जो आधुनिक ट्रेन है इसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि देश की जो पहली सीसी वंदे भारत ट्रेन थी जो कि साल 2019 में लॉन्च हुई थी, इसका भी शुरुआत वाराणसी से ही हुआ था। वंदे भारत की जो पहली ट्रेन है वो वाराणसी से दिल्ली के बीच में शुरू हुई थी चेयर कार वर्जन के साथ। और एक बार फिर से कहीं न कहीं वंदे भारत की एक और जो सबसे अच्छी ट्रेन है यानी कि अभी की डेट में वंदे स्लीपर, इसकी भी शुरुआत अब काशी वासियों के लिए रेलवे करने जा रही है बनारस रेलवे स्टेशन से। इस गाड़ी का जो संचालन है वो हम सभी को देखने को मिलेगा, जिसको लेकर आइए और हम डिटेल में जानते हैं कि गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा और ये जो ट्रेन है इसको रेलवे कब तक पटरी पर लेकर आने जा रही है। तो इसको लेकर मिली अभी तक जानकारी के अकॉर्डिंग, जो कि एक्चुअली आज ही यानी कि 7 जुलाई 2026 को ही आए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बनारस से जालंधर के बीच में ये जो वंदे भारत की स्लीपर वर्जन है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। और ये जो गाड़ी है वो सप्ताह में 7 दिन अपनी सेवा देने वाली है, डेली बेसिस पे चलने वाली ये गाड़ी साबित होने वाली है वाराणसी से जालंधर वाले रूट पर। और भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को पटरी पर लाने की जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर तेज कर दिया है। और एक्चुअली ट्रैफिक दबाव को देखते हुए ट्रेन को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के रास्ते चलाने पर जो विचार है वो भी यहाँ पर रेलवे कर रही है। यानी कि इस गाड़ी के माध्यम से राजधानी दिल्ली का जो सफर है वो भी काशी वासियों के लिए आसान हो जाएगा, साथ ही पंजाब की तरफ जो यात्राएं हैं उसको भी ये गाड़ी आसान बनाने के काम करेगी। और इस गाड़ी के चलने से दिल्ली जाने वाले जो भी यात्री हैं उनको भी कहीं न कहीं सीधा लाभ देखने को मिलेगा। बाकी रेलवे के जो संबंधित विभाग है इनको आवश्यक जो भी तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर पूरा करने का निर्देश दिया जा चुका है। और इसी क्रम में बीते रविवार को रात में मंडलायुक्त एस राजलिंगम एंड बनारस रेल मंडल के डीआरएम आशीष जैन अपनी टीम के साथ बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे एंड कई घंटे तक व्यवस्थाओं का जो निरीक्षण है वो भी इन लोगों ने किया है। हालांकि रेलवे के जो अधिकारी हैं वो स्लीपर वंदे भारत के संचालन को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ भी बताने से अभी कहीं न कहीं बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी की बात करें तो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में 2 जो सीसी वंदे भारत है इनके साथ 7 जो ट्रेनें हैं जिनमें एक साप्ताहिक है इनका संचालन होता है। और इसके अलावा 3 जो ट्रेनें हैं वो रन थ्रू ट्रेनें हैं और 17 ऐसी ट्रेनें भी हैं जिनका संचालन सप्ताह में 2 दिन या फिर 3 दिन रेलवे करती है। बाकी वाराणसी, कैंट एंड बनारस रेलवे स्टेशन से चलने वाली ज्यादातर जो ट्रेनें हैं इनमें हमेशा ही यात्रियों का दबाव इतना ज्यादा रहता है कि सीटों की जो उपलब्धता है वो लगभग 100% रहती है। यानी कि जो ऑक्यूपेंसी है वो ज्यादातर ट्रेनों में 100 के पार रहती है। बाकी हमारी ये जो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इसके शुरू होने से दिल्ली के साथ साथ पंजाब एंड जम्मू की तरफ होने वाली जो भी यात्राएं हैं उसमें यात्रियों को बड़ी राह देखने को मिलेगी। और एक्चुअली इस गाड़ी के माध्यम से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले जो भी भक्त हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी ये ट्रेन एक बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और अभी बनारस से जम्मू के लिए हमारी जो बेगमपुरा है इसको रेलवे ऑपरेट करती है, लेकिन इस गाड़ी पर भारी दबाव हमेशा ही बना रहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों बेसिकली कई मायनों को ध्यान में रखते हुए बनारस से जालंधर वाले रूट पर या फिर इसका जो रूट है वो अमृतसर तक भी रेलवे बढ़ा सकती है। तो एक्चुअली बनारस से पंजाब के जालंधर या फिर अमृतसर के लिए ये जो वंदे भारत के स्लीपर वर्जन है इसको चलाने की तैयारी रेलवे ने शुरू कर दिया है। जो भी जरूरी निर्देश है गाड़ी को शुरू करने को लेकर वो भी यहाँ पर पूरा करने के लिए आदेश मिल चुका है। और काफी जल्दी इस ट्रेन को पटरी पर लाने का जो काम है वो भारतीय
पे करने वाली है, लेकिन इसको लेकर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस गाड़ी का जो संचालन है वो भारतीय रेलवे डेली बेसिस पर सप्ताह के 7 दिन करने वाली है, जिससे कि ये जो गाड़ी है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी। काफी ज्यादा यूजफुल ये गाड़ी सच में साबित होने वाली है, क्योंकि इसका जो संचालन है वो रेलवे दैनिक बेसिस पर करने वाली है, जिसके माध्यम से दिल्ली जाने वाले जो भी यात्री हैं जिनको बैठ कर नहीं बल्कि सो कर यात्रा करना है वंदे भारत टाइप की ट्रेनों में, उनके लिए भी ये जो गाड़ी है वो एक बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और साथ ही पंजाब की तरफ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले जो भी भक्त हैं उनके लिए भी ये गाड़ी सीधे तौर पर उपयोगी साबित होगी। जिसको लेकर दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं? एंड बनारस से जालंधर वाली ये जो सप्ताह में 7 दिन चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, इसके लिए सबसे जो बेस्ट टाइम टेबल है वो क्या हो सकता है जिस पर ये गाड़ी यात्रियों के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगी? इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी कहीं न कहीं रेलवे मंत्रालय की तरफ से अभी इस गाड़ी को लेकर आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। ट्रेन नंबर की जानकारी, पूरा जो फाइनल टाइम टेबल है, इसकी जानकारी, ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजों का नोटिफिकेशन है वो जारी होना बाकी है। लेकिन अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग सप्ताह में 7 दिन चलने वाली ये जो वंदे भारत की स्लीपर वर्जन है, इसको यहाँ पर बनारस से उतारने की जो तैयारियां है, बनारस से जालंधर वाले रूट पर शुरू करने की जो तैयारियां हैं वो ऑलरेडी रेलवे के नेटवर्क में शुरू हो चुका है। जो भी प्रक्रियाएं होती है उसकी यहाँ पर शुरुआत हो चुका है और अगले कुछ महीनों के भीतर ये जो ट्रेन है वो काशी वासियों के लिए सेवा में उपलब्ध हो जाएगी। और सिर्फ दोस्तों जालंधर या फिर अमृतसर वाले रूट के लिए ही नहीं, बल्कि बनारस से कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर ये गाड़ियाँ चलने वाली है, जिसको लेकर आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि बनारस से किन किन लंबी यात्राओं वाले रूटों पर ये जो ट्रेन है इनकी शुरुआत होना चाहिए आने वाले भविष्य में। इसके ऊपर आप सभी का जो कमेंट है उसका भी मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी देखते हैं कि इसको लेकर रेलवे मंत्रालय की तरफ से कब तक आधिकारिक घोषणा होता है। लेकिन अभी तक जो भी नई जानकारियां मिली थी, जो भी लेटेस्ट जानकारियां मिली थी आज की डेट में, वो कहीं न कहीं मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।